अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उमर है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है, ये उन लोगों के लिए है जो कि नए स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं उन लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ, स्पेशली जो लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ आना चाह रहे हैं उनको मैं ख़ास तौर पर गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि वही मेरी डोमेन है और मुझे उसी का ज़्यादा नॉलेज है कंपैरेटिवली। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली मेरा उसमें थोड़ा सा नो हाउ है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने एक कॉलेज आप लोगों का क्लियर हो जाता है, तो कॉलेज में आपको आपकी कोई भी हो इंजीनियर, आप आईसीएस करो, आप एफएससी करो, एफए करो, कोई कुछ भी करो, आपका मेन करियर कौन सा वाला आपने चूज़ करना है वो स्टार्ट होता है डिग्री से। एक तो ये भी थोड़ा सा इशू होता है कि आप एफए के बाद कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकते, आप एफए के बाद इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपको एक एक आइडिया अपना होना चाहिए कि यार मैंने साइंसेस पढ़नी है आगे जाके, या मैंने मतलब आर्ट्स की तरफ जाना है। तो अगर तो आपने आर्ट्स की तरफ जाना है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आप एफए करो, बीए करो और उसमें आगे जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, जो भी आपने करना है वो आप करो, ठीक है। लेकिन अगर आपने साइंसेस की तरफ जाना है, एफएससी बहुत अच्छा है, आईसीएस अगर एफएससी में ना हो सके आईसीएस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर साइंस की तरफ आना है, वेल एंड गुड, आईसीएस बेस्ट है। दूसरा ये, जब आप लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ, आप सपोज करो आपका एडमिशन हो गया, आप कंप्यूटर साइंस में आपको बीसीएस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या किसी भी चीज़ में आपको मिल जाता है एडमिशन, तो अब आपने करना ये कि अपना एक फोकस रखना है। देखो सॉफ्टवेयर, मुझे चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब कंप्यूटर साइंस का मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बता दूंगा। आप उसको फिर रिलेट कर लो बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी जो भी आप रेलिवेंट डिग्रीज हैं उनके साथ आप रिलेट कर लो। तो पहली चीज़ ये है कि अगर तो आपने कंप्यूटर साइंस में आना है, तो जब आप सपोज करें आपका एडमिशन हो गया इंशाल्लाह ताला अच्छी यूनिवर्सिटी में, अल्लाह करे आपका हो जाए, जब हो जाए उसके बाद आपने सबसे पहले अपने आप पे, अपने अपने माइंड पे फोकस करना है कि आप क्या चाहते हो। क्या आपको उसमें वेबसाइट ज़्यादा पसंद है बनाना, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाना ज़्यादा पसंद है, आईओएस एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, या आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की तरफ जाना चाह रहे हो, हार्डवेयर की तरफ, नेटवर्किंग की तरफ, आपका जहन क्या मानता है अब तक। आपके मतलब ऑल इन ऑल कुछ भी अगर आपके दिल में हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसको पहले तो अपने माइंड में सेट करो, फिर उस पर काम करना शुरू कर दो। हर सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट होता है, आप प्रोजेक्ट वो वाला चूज़ करो जो आपके गोल के करीब करीब का हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार मैंने वेबसाइट की तरफ जाना है, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस बनाऊंगा, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाना मुझे वेब, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि आप उसमें दो तीन लैंग्वेजेस हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। HTML CSS कह लो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो हैं, ठीक है, मेनली जो यूज़ होती हैं, एक सी शार्प, एक PHP। दोनों के प्री रेक्विजिट्स होते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तीन चार कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आप सीखते हो। तो अपना गोल उसकी तरफ रखो, कोई फाइनल प्रोजेक्ट आ रहा है तो वेबसाइट की तरफ आओ, कोई वेबसाइट बनाओ, वेब एप्लीकेशन बना ली कोई। फर्स्ट सेमेस्टर में तो ज़्यादातर इतना सी पढ़ाते हैं, तो सी में आप, सी में तो आप कोई भी काम कर लो, वो कोई इशू नहीं है, कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा सकते हो। या अक्सर ऐसा भी होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है कि आप ये प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हीं में से बनाना है आपने कोई। तो अगर तो वो देते हैं लिस्ट, वेल एंड गुड, आप उनमें से कोई सिलेक्ट कर लो, ये वाला सेमेस्टर गुजारो, आगे और सेमेस्टर आएंगे उनमें फिर पकड़ो आहिस्ता आहिस्ता जो सॉफ्ट, जो वेबसाइट्स के करीब करीब का कोई मिलता जुलता प्रोजेक्ट हो वो बना लिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने मेरा ख्याल है फिफ्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में हमारा था वो वेब इंजीनियरिंग का, तो उसमें हमें पढ़ाई गई थी, हम PHP एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर वो यूज़ होती है, हमने उसी का नाम सुना हुआ था। तो लेकिन हमें पढ़ाई गई .NET सी शार्प, तो उस पर भी वेबसाइट्स बनती हैं, उस पर भी बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशंस बनती हैं। तो हमने आपके पास भी इसी तरह से ना, मतलब हर कोर्स में, हर सेमेस्टर के हर कोर्स में आपके पास कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर होगा जो कि आपके गोल से मिलता जुलता होगा, ना हो तो भी अच्छा है। क्यों?
क्योंकि तभी आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो। मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको फील्ड के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास आपको एक चीज़ आती है बहुत अच्छी आती है और बाकी कुछ भी नहीं आता। नहीं, आपको एक चीज़ आती है बहुत अच्छी आती है, वो तो बहुत ही फिट बात है, लेकिन अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इतना पता होना चाहिए कि आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ो, उसका काम आ जाए, आप कर सको आराम से, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं कि और कंपनीज डिमांड करती रहती हैं कि यार आपको, अच्छा अगर कंपनीज की भी ये थिंकिंग होती है ना कि अगर आप वो लेट्स से एक एम्प्लॉयर हायर करना कर रही हैं, तो उस वो कहेंगे कि यार चलो हम इससे वेबसाइट भी बनवा दें, इसको वेबसाइट भी आती हो, इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी आती हो, और तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें 2 बंदे हायर नहीं करने पड़ेंगे। तो अच्छा है अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ सीखने का मौका मिल रहा है, वेल एंड गुड, ज़रूर सीखो। और स्टिल मैं ये कहूँगा, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करते जाओ, अपना फोकस अपने गोल्स की तरफ रखो। फाइनली प्रोजेक्ट आता है, उसमें आपके पास ओपन चॉइस होती है, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ क्योंकि मुझे उन्हीं का पता है, ज़्यादातर ये होता है कि या तो लिस्ट आती हैं जिनमें आप वो प्रोजेक्ट्स उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद प्रपोजल देते हो कि यार मैं ये प्रोजेक्ट मेरे पास है, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स से एक अगर आप वेब एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो, तो आपके पास उसमें बहुत अच्छा आइडिया है कि आप कोई भी एक वेब एप्लीकेशन बना लो। आइडियाज़ बहुत सारे हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कर सकते हो कि आप, इतने सारे आइडियाज़ हैं मुझे भी समझ नहीं लगे कौन सा वाला शेयर करूँ आपके साथ। चलो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया आपने, ठीक है। अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ढेरों ढेर पड़े हुए हैं और लड़के वो बना बना के बहुत एक आम सा एक प्रोजेक्ट हो गया। मैनेजमेंट सिस्टम्स जितने भी हैं वो सारे बहुत सारे आम हो गए हैं, सारे आम मतलब आम हो गए हैं, ज़्यादातर लोग वो बना देते हैं आराम से, बन भी जाते हैं आराम से। आप मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कुछ एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा कर लो। अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 साल की डिग्री में अगर आपने वेबसाइट्स बनाने या वेब एप्लीकेशंस बनाने के अलावा थोड़ी सी एंड्रॉयड भी सीख ली है, आप कुछ ऐसा करो कि यार मैं वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा, एंड्रॉयड की ऐप भी बना दूंगा, दोनों को कनेक्ट करवाऊंगा और वेब सर्विसेज लिखूंगा। और ये आपकी बात की चीज़ें जो आपको शायद अभी थोड़ी सी मुश्किल लगें समझने में, लेकिन कहने का मकसद ये कि मैं आपको चूँकि एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में आपको अपनी थिंकिंग कैसी रखनी है प्रोजेक्ट्स के मामले में, और अपने फोकस अपने गोल्स के बारे में, ठीक है। तो बाकी ये है कि मार्केट में जैसे जैसे आप आओगे आपको मज़ीद चीज़ें पता चलती जाएंगी, क्योंकि मार्केट भी दिन ब दिन चेंज होती रहती है। आज की मार्केट कुछ और है, जिस टाइम पे मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे इंशाल्लाह, तब शायद मार्केट डिफरेंट हो, लेकिन ये है कि आपको कम से कम थोड़ा सा आइडिया तो हो कि मार्केट मूव ऑन मतलब चल कैसे रही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें, कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा भी होते हैं। ये बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में कि जो कि मसला नहीं भी है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बन जाती है कि कंप्यूटर साइंस का आप आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस की है, आपको वो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, मैथ्स के भी पढ़ने पड़ रहे हैं, जो कि अच्छा है, आगे जाके कई जगहों पे काम आ जाती हैं। लेकिन कई लोग नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि उनका शौक़ नहीं होता, वो पढ़ नहीं पाते। मेरे अपने कुछ दोस्त हैं जो कि नहीं कर पाए थे। लेकिन ये है कि अपना फुल फोकस रखो, जो भी सब्जेक्ट है फ़ौरन क्लियर करो, जितनी जल्दी हो सकता है, इस पर डिले मत आने दो। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो भी जाते हो, एक सब्जेक्ट में रह भी जाता है, अगले सेमेस्टर में फ़ौरन उठाओ, फ़ौरन क्लियर करो, क्योंकि एंड पे अगर आप रखोगे उस सेमेस्टर को, उस सब्जेक्ट को, तो एंड पे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। आपके पास कभी कभी टाइम नहीं होता, फाइनेंस का इशू हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सब्जेक्ट्स फ़ौरन मुकाना है आपने। और वीडियोस हो सका तो मैं निकालता रहूँगा, अगर आप लोगों की डिमांड ऐसी आई तो हो सका तो मैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे भी वीडियो में लाइव आपको दिखाया जाए, उनके क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, उनसे भी डायरेक्ट मैं कन्वर्सेशन करूँ। कोशिश करूँ कि अगर मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, जितने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था, थे भी, लेकिन इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मुझे उस वक्त डेवलप नहीं हुई, और मैं बाद में ख्वार होता हूँ कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। मैं जाना चाहता था बॉडी बिल्डिंग और पता नहीं क्या क्या, मैंने अजीब अजीब मेरे सोचे सी जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में घुस चुका हुआ था। कोशिश पूरी यही है कि मैं जितना हो सकता है अपने छोटे भाइयों का
ऐसा ख्याल करूँ और जितना हो सकता है अपनी तरफ से उनको गाइड करूँ। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आई, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी शायद ज़रूरत पड़ सकती है इस वीडियो की, ज़रूर शेयर करें। ओके, आपका भला हो जाएगा, उनका भी भला हो सकता है। ओके, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर आपकी डिमांड रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।